ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी। पूज्य संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अध्याय 3 कर्मयोग, पृष्ठ 254 254, ऑडियो नंबर 82 अनुसंधान। कोरे परिश्रम के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। काम अर्थात सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। थोड़ा गहरा विचार करें कि वास्तव में कामना छूटती ही नहीं अथवा टिकती ही नहीं। पता लगेगा कि वास्तव में कामना टिकती ही नहीं, वह तो निरंतर मिटती ही जाती है। किंतु मनुष्य नई नई कामनाएं करके उसे बनाए रखता है। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु का मिटना अवश्यंभावी है, इसलिए कामना स्वतः मिटती है। अगर मनुष्य नई कामना न करे तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर और कभी न पूरी होकर स्वतः मिट जाती है। कामना की पूर्ति सभी के लिए और सदा के लिए नहीं है, परंतु कामना का त्याग सभी के लिए और सदा के लिए है, कारण कि कामना अनित्य और त्याग नित्य है। निष्काम होने में कठिनाई क्या है? हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है। यदि हम निर्मम हो जाए तो निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी। जब निर्ममता, निष्कामता और असंगता आ जाती है, तब निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता स्वतः आ जाती है। एक मार्मिक बात पर ध्यान दें। हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं, परंतु विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाओं की पूर्ति करना सुगम है? सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई। हमारी तो बात ही क्या, भगवान के बाप अर्थात दशरथ जी की भी कामना पूरी नहीं हुई। अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओं का त्याग करना कठिन है, तो कठिन बात भी असंभव बात अर्थात कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है, क्योंकि कामनाओं का त्याग तो हो सकता है, पर कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना सुगम ही है। गलती यह होती है कि जो कार्य कर नहीं सकते उसके लिए उद्योग करते हैं, और जो कार्य कर सकते हैं उसे करते ही नहीं। इसलिए साधक को कामनाओं का त्याग करना चाहिए, जो कि वह कर सकता है। कामनाओं के 4 भेद हैं। 1. शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता कामना को पूरा कर दे। 2. जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याय युक्त हो और जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर हो, उसको भगवान के अर्पण करके मिटा दे। 3. दूसरों की वह कामना पूरी कर दे जो न्याययुक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो। इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने पर हमारे में कामना त्याग की सामर्थ्य आती है। 4. उपर्युक्त तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं को विचार के द्वारा मिटा दे। महाशनो महापापमा। कोई वैरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा अथवा अनुनय विनय से शांत हो जाता है, पर यह काम ऐसा वैरी है जो किसी से भी शांत नहीं होता। इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती। बुझे न काम अगिनी तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। विनय पत्रिका पद 198। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है,
ऐसे ही ज्यों ज्यों भोग मिलते हैं त्यों ही त्यों कामना बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए कामना को महाशनः कहा गया है। कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। चोरी, डकैती, हिंसा आदि समस्त पाप कामना से ही होते हैं। इसलिए कामना को महापापमा कहा गया है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट अथवा भगवान से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है। नाशवान के सम्मुख होने से पाप होते हैं और पापों के फलस्वरूप नरकों तथा नीच योनियों की प्राप्ति होती है। संयोगजन्य सुख की कामना से ही संसार सत्य प्रतीत होता है और प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर आदि पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं। सांसारिक पदार्थों को स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख भोगता है और उनकी इच्छा करता है। सुख भोग के समय संसार की क्षणभंगुरता की ओर दृष्टि नहीं जाती और मनुष्य भोग को तथा अपने को भी स्थिर देखता है। जो प्रति क्षण मर रहा है, नष्ट हो रहा है, उस संसार से सुख लेने की इच्छा कैसे हो सकती है? पर संसार प्रति क्षण मर रहा है, इस जानकारी का तिरस्कार करने से ही सांसारिक सुख भोग की इच्छा होती है। चलचित्र अर्थात सिनेमा में पके हुए अंगूर देखने पर भी उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो सिद्ध हुआ कि हमने उसे स्थिर माना है। परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानने से वास्तव में जो स्थिर तत्व है उस परमात्मा तत्व की तरफ अथवा अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं। उधर दृष्टि न जाने से मनुष्य उससे विमुख होकर नाशवान सुख भोग में फंस जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तविक तत्व से विमुख हुए बिना कोई सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता और राग पूर्वक सांसारिक भोग भोगने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो ही जाता है। भोग बुद्धि से सांसारिक भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। वह अपनी भी हिंसा अर्थात पतन करता है और दूसरों की भी। जैसे कोई मनुष्य धन का संग्रह करके उससे भोगों को भोगता है तो उसे देखकर निर्धनों के हृदय में धन और भोगों के अभाव का विशेष दुख होता है। यह उनकी हिंसा हुई। भोगों को भोग कर वह स्वयं अपनी भी हिंसा अर्थात पतन करता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी जड़ अर्थात धन को महत्व देने से वह वस्तुतः जड़ का दास हो जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। संसार के सब भोग पदार्थ सीमित होते हैं, अतः मनुष्य जितना भोग भोगता है उतना भोग दूसरों के हिस्से से ही आता है। हाँ, शरीर निर्वाह मात्र के लिए पदार्थों को स्वीकार करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। शरीर निर्वाह में भी शास्त्रों में केवल अपने लिए भोग भोगने का निषेध है। अपने माता पिता, गुरु, बालक, स्त्री, वृद्ध आदि को शरीर निर्वाह के पदार्थ पहले देकर फिर स्वयं लेने चाहिए। भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला पुरुष अपना तो पतन करता है, भोग्य वस्तुओं का दुरुपयोग करके उनका नाश करता है और अभावग्रस्त पुरुषों की हिंसा करता है। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष के विषय में यह बात लागू नहीं होती। उसके द्वारा हिंसा रूप पाप नहीं होता, क्योंकि उसमें भोग बुद्धि नहीं होती और उसके द्वारा निष्काम भाव से निर्वाह मात्र के लिए शास्त्र विहित क्रियाएं होती हैं। अध्याय 4 21वां श्लोक और 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। उस महापुरुष के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का विकास होता है, नाश नहीं। अर्थात उसके पास आने पर वस्तुओं का सदुपयोग होता है, जिससे वे सार्थक हो जाती हैं।
जब तक संसार में उस महापुरुष का कहलाने वाला शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक प्राणियों का उपकार होता रहता है। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता महाशनः और महापापमा नहीं है, कारण कि शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता कामना नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति होती है, जैसे भूख लगी और भोजन करने से तृप्ति हो गई, परंतु कामना की वृद्धि होती है। विद्ये न महि वैरिण्यम। यद्यपि वास्तव में सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग होने पर ही सुख शांति का अनुभव होता है, तथापि मनुष्य अज्ञानवश पदार्थों से सुखकर होना मान लेता है। इस प्रकार मनुष्य ने पदार्थों की कामना को सुख का कारण मानकर उसे अपना मित्र और हितैषी मान रखा है। इस मान्यता के कारण कामना कभी मिटती नहीं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इस कामना को अपना मित्र नहीं प्रत्युत वैरी जानो। कामना मनुष्य की वैरी इसलिए है कि यह मनुष्य के विवेक को ढककर उसे पापों में प्रवृत्त कर देती है। संसार के संपूर्ण पापों, दुखों, नरकों आदि के मूल में एक कामना ही है। इस लोक और परलोक में जहाँ कहीं कोई दुख पा रहा है, उसमें असत की कामना ही कारण है। कामना से सब प्रकार के दुख होते हैं और सुख कोई सा भी नहीं होता। विशेष बात, काम को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय है दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी तो दूसरे है ही, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही है। अतः इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना है। भोग बुद्धि, इनसे सुख नहीं लेना है। कर्मयोग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तीनों ही अपने लिए नहीं है, प्रत्युत संसार के लिए ही है। कारण कि स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। अतः शरीर, पदार्थ और क्रिया से दूसरों की सेवा करना तो उचित है, पर अपने में सेवकपन का अभिमान करना अनुचित है। सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन करना तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है। कारण शरीर से स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है। इस प्रकार सुख न लेने से फल की आसक्ति मिट जाती है। फल की आसक्ति मिटने पर कर्म की आसक्ति सुगमतापूर्वक मिट जाती है। मेरा आदेश चले, अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, अमुक वस्तु मेरे काम आ जाए, मेरी बात रह जाए, ये सब कामना के ही स्वरूप है। उत्पत्ति विनाशशील अर्थात असत संसार से कुछ लेने की कामना महान अनर्थ करने वाली है। दूसरों की न्याय युक्त कामना अर्थात जिसमें दूसरे का हित हो और जिसे पूर्ण करने की सामर्थ्य हमारे में हो, को पूरी करने से अपने में कामना के त्याग का बल आ जाता है। दूसरों की कामना पूरी न भी कर सके तो भी हृदय में पूरी करने का भाव रहना ही चाहिए। तादात्म्य, अहंता अर्थात अपने को शरीर मानना, ममता अर्थात शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना और कामना अर्थात अमुक वस्तु मिल जाए ऐसा भाव, इन तीनों से ही जीव संसार में बंधता है। तादात्म्य से परिच्छिन्नता, ममता से विकार और कामना से अशांति पैदा होती है। कामना के त्याग से ममता और ममता के त्याग से तादात्म्य मिटता है। कर्मयोगी सिद्धांत से इनमें किसी के भी साथ अपना संबंध नहीं मानता, क्योंकि वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, पदार्थ आदि किसी को भी अपना
और अपने लिए नहीं मानता। वह इन शरीर आदि को केवल संसार का और संसार की सेवा के लिए ही मानता है, जो कि वास्तव में है। किसी को भी दुख न देने का भाव होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है। अतः साधक के अंतःकरण में किसी को भी दुख न हो, यह भाव निरंतर रहना चाहिए। भूल से अपने कारण किसी को दुख हो भी जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह क्षमा न करे तो भी कोई डर नहीं, कारण कि सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाले की क्षमा भगवान की ओर से स्वतः होती है। सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव उसमें न आ जाए। इस प्रकार सेवा करने से काम रूप वैरी सुगमतापूर्वक नष्ट हो जाता है। परिशिष्ट भाव वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत विकार, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है, तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप नहीं हो सकता। अपने सुख के लिए कुछ चाहने से ही बुराई होती है। जो किसी से कुछ नहीं चाहता, वह बुराई रहित हो जाता है। कर्मफल 3 प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। तीनों में काम का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता, प्रत्युत काम से होता है। प्रारब्ध से अर्थात फलभोग के लिए कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी, पर निषिद्ध कर्म नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध का फल भोगने के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत ही नहीं है। काम रजोगुण से पैदा होता है, अतः पापों का कारण तो रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। सभी पाप रजोगुण से पैदा होते हैं। हरि ओम।